नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन ने इतनी मर्तबा मुझे पड़ोसियों के हुकूक के बारे में तंबीह की, मैं इस गुमान में मुब्तला हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें विरासत में भी हक दिया जाए। यानी पड़ोसी के इतने हुकूक थे। और ये रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियाँ साथ गुज़र रही हैं। हमने भी इस चीज़ का अहद करना है कि हमने अपने पड़ोसियों का मुकम्मल ख़याल रखना है, इखलाकी लिहाज से भी, माली लिहाज से भी, हमदर्दी के लिहाज से भी, मतलब हर लिहाज से पड़ोसियों के हुकूक अदा करने हैं। ये रमज़ान मुबारक का महीना है, जैसे हमारे बड़ों की पहले एक रिवायत होती थी कि अफ्तारियाँ एक दूसरे के घर भेजी जाती थी। सहरी के टाइम पे एक दूसरे के पास, कभी किसी के पास आटा ख़त्म है, कभी किसी के पास चीनी ख़त्म है, कभी पत्ती ख़त्म है, एक घर से दूसरे घर, मतलब एक रौनक का माहौल होता था। ये प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक और इत्तेहाद होता था, जो आज के दौर में ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। लिहाजा इन रौनकों को दोबारा से हमने बहाल करनी है, और यही प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद दोबारा से हमने अपनाना है। और पड़ोसियों के हवाले से जहाँ मेरे नबी ने इतनी तलकीन की है, तो हम उम्मती होने की खातिर हमारा ये हक बनता है कि हम पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल खुद भी रखें और अपनी औलाद को भी इसके बारे में नसीहत भी करें और तरगीब भी दें। मेरे घर में अगर अच्छा सालन बनता है तो इसकी खुशबू मुझे मालूम है कि सामने वाले घर में जाएगी, बराबर वाले घर में जाएगी, पीछे वाले घर में जाएगी। तो मुझे कोशिश ये करनी है कि जो मैं खुद खाऊं इस हिसाब से बनाऊं, थोड़ा थोड़ा करके सब में बांट सकूं। अगर मैं अच्छी चीज़ खाता हूं तो उस फ्रूट के छिलके में बाहर ना फेंकूं, ताकि पड़ोसियों के बच्चों की नज़र पड़े और उनके दिल के ऊपर ये बात आए कि यार हमारे बाबा हमें ये चीज़ नहीं खिला सकते। हमें एहसास तक नहीं होता कि हमारे पड़ोस में रहता कौन है। आज तो हमारा ये अलमिया है कि हमें ये मालूम है कि पड़ोसी की बेटी कहाँ पढ़ती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, लेकिन ये नहीं मालूम कि उस बेचारे के घर पे दिन का खाना मौजूद है या नहीं, क्या उसके पास काम कोई है या नहीं, क्या उसके पास कोई रोजगार है या नहीं है, उसके घर में क्या परेशानी, क्या बीमारी, क्या तकलीफ, क्या दुख, कुछ नहीं मालूम। आज का सबक, आज का पैगाम, अगर हम पड़ोसियों के साथ बाहिमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने वाले हो गए, सबसे पहले हमारी गली के अंदर ये बहारें निकलेंगी कि प्यार और मोहब्बत होगा, एक दूसरे का एहतराम होगा, इज्जत होगा। फिर वो दूसरी गली में, फिर वो तीसरी गली में, इसी तरह मोहल्ला, फिर इलाका, फिर शहर, इसी तरह ये प्यार मोहब्बत का दर्स बढ़ेगा। एक शख्स अगर आज से ये इरादा कर ले कि मैं अपना एक पड़ोसी तो सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे जितने लोग हैं सारे पड़ोसी हैं, लेकिन आज से अहद कर लो कि एक पड़ोसी के मैं कोशिश करूंगा जितनी